बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद मकसूद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं जिसका कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और वो फंक्शन है इफ़ फंक्शन। दोस्तों, इफ़ जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इफ़ किसी कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ये फार्मूला किसी ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे हमने कोई कंडीशन देनी हो और उसके मुताबिक हमें उसका आंसर चाहिए हो। तो दोस्तों, फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इफ़ का फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर मार्कशीट बना रखी है। यहाँ पर हमें पास और फेल का स्टेटस जानना है, तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा, वो है इफ़ का फार्मूला। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट 1 है, इसके टोटल मार्क्स हैं 100, जिसमें से मार्क्स ऑब्टेन्ड है 50। अब यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड 40 से अबव है तो यहाँ पे मुझे पास चाहिए, अदरवाइज़ फेल चाहिए। यानी अगर मार्क्स 40 से नीचे हैं तो मुझे इस खाने में या इस सेल में फेल का स्टेटस चाहिए, और अगर 40 से अबव है तो पास। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह अप्लाई होगा। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर इफ़ और फिर ब्रैकेट स्टार्ट। दोस्तों, इफ़ का फॉर्मूला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 लॉजिकल टेस्ट, नंबर 2 वैल्यू इफ़ ट्रू, और नंबर 3 वैल्यू इफ़ फॉल्स। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट में क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिकल टेस्ट एक कंडीशन है जो फॉर्मूले में दी जाती है, और अगर उस रेंज में वो कंडीशन एग्जिस्ट करती हो तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वैल्यू इफ़ ट्रू में लिख देते हैं, और अगर उस रेंज में लॉजिकल टेस्ट वाली कंडीशन एग्जिस्ट ना कर रही हो तो उसे वैल्यू इफ़ फॉल्स में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ये नीचे लॉजिकल टेस्ट लिखा आ रहा है। हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो ये है कि जो मार्क्स ऑब्टेन है वो 40 से अबव होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्क ऑब्टेन जो 50 है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन की कंडीशन लगाएंगे। ग्रेटर देन किससे चाहिए, 40 से चाहिए, यहाँ पे 40 लिख देंगे। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद लगाएंगे हम कोमा। अब ये टेस्ट अगर ओके होता है कि अगर 40 से अबव नंबर आते हैं तो वैल्यू इफ़ ट्रू में हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, अब हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है पास की। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कोमा के बाद कोई डिजिट यूज़ करते हैं या सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके लिए हमें डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं। डबल कोट्स, ये साइन डबल कोट्स का है। इसके बाद हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट है पास, यहाँ पे लिखेंगे PASS और डबल कोट्स फिर दोबारा लगा देंगे। ये हमारी ये कंडीशन वैल्यू इफ़ ट्रू वाली कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम फिर कोमा लगाएंगे। तो अगर वैल्यू इफ़ फॉल्स में हमें क्या चाहिए, अगर हमारा जो लॉजिकल टेस्ट था उसमें हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 40 से अबव नंबर होने चाहिए। अगर 40 से अबव नंबर नहीं होते, 40 से डाउन होते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे फेल आना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे फेल लिखेंगे और डबल कोट्स लगा देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसको एंटर करके देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे पास लिखा आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 50 हैं, मतलब 40 से अबव हैं, इसलिए यहाँ पे पास हमारा स्टेटस अपडेट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक और देखते हैं कि हमारे क्या आंसर्स हैं। आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे देख सकते हैं कि फेल लिखा हुआ आ रहा है। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 40 से नीचे हैं, मतलब 40 से कम है, मतलब 30 हैं तो यहाँ पे फेल आ गया। यहाँ पे 33 ये भी कम है, यहाँ पे भी फेल आ गया। यहाँ पे 90 हैं, 40 से अबव हैं तो यहाँ पे पास आ गया।
और यहाँ पे फिर दोबारा 29 है, मतलब 40 से नीचे है तो यहाँ पे फेल आ गया। तो ये है इफ़ का फॉर्मूला। अब मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। इसको मैं डेल कर देता हूँ। ये फार्मूला अब मैं दूसरे तरीके से अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इज़ इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट और लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट है D8 ग्रेटर देन 40 कोमा। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट की जगह सेल का रेफरेंस देते हैं। जैसे कि पहला रेफरेंस है, अगर D8 ग्रेटर देन 40 हो तो वैल्यू इफ़ ट्रू हमारी रिक्वायरमेंट है पास। तो मैंने यहाँ पे ये पास का एक सेल रेफरेंस देता हूँ, जहाँ मैंने पास लिखा हुआ है इसका मैं सेल रेफरेंस देता हूँ, फिर कोमा लगाऊंगा और वैल्यू इफ़ फॉल्स है वहाँ पे हमें फेल रिक्वायरमेंट है। कोमा लगवाने के बाद मैं फेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे अपने जो मैंने सेल रेफरेंस दिए थे उसको लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F4 है। मैंने G8 पे क्लिक किया और F4 दबाया, ये सेल लॉक हो गया। और इसी तरह मैंने G9 पे क्लिक किया और F4 दबाया, ये सेल भी लॉक हो गया। ये लॉक करने की वजह मैंने आपको एक क्लास जो मैंने डॉलर साइन के ऊपर बनाई थी उसमें समझाया था कि डॉलर का साइन हम क्यों और किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे इसको एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। तो यहाँ पे भी हमारे वही सेम आंसर आए। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की एक शीट बनाई हुई है। इसमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस सेल के अंदर जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारी जो इनकम है वो हमारी एक्सपेंसेस से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आएगा। अदरवाइज़ अगर हमारी इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इट्स मीन कि हमें यहाँ पे लॉस रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे भी सेम उसी तरह इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि हमारी इनकम जो है वो ग्रेटर देन एक्सपेंसेस होनी चाहिए। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे प्रॉफिट, यानी हमारी वैल्यू इफ़ ट्रू में प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद दोबारा फिर कोमा लगाएंगे। अब वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी कि अगर इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा नहीं है तो हमें यहाँ पे डबल कोट्स LOSS लॉस डबल कोट्स और ब्रैकेट 1, तो यहाँ पे हमें लॉस रिक्वायर्ड है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पहले सेल में प्रॉफिट लिखा आ गया, क्योंकि हमारी इनकम है वो 1,50,000 है, जबकि हमारे एक्सपेंसेस 1,40,000 है, यानी हमारे एक्सपेंसेस इनकम से कम है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया और इनकम हमारी एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे दो जगह पे देख सकते हैं कि लॉस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हमारी इनकम इस रो में 1,35,000 135,000 और जो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 165,000 है, मतलब यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। इसी तरह हम सबसे लास्ट वाले पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस से कम है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो स्टेटस आया है वो है लॉस। तो ये थी दूसरी एग्जांपल। अब इसको हम दोबारा सेल रेफरेंस वाले तरीके से अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं इसको डेल कर देता हूँ और यहाँ पे सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और लॉजिकल टेस्ट वही आएगा कि हमारी इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेस होनी चाहिए, यानी C26 ग्रेटर देन D26। देन कोमा लगाएंगे। वैल्यू इफ़ ट्रू में हम सेल रेफरेंस देंगे
प्रॉफिट का, यानी अगर हमारी इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट चाहिए, फिर कोमा लगाएंगे, वैल्यू फॉल्स लिखेंगे लॉस, तो हम यहाँ पे लॉस वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी हम G27 को लॉक कर देंगे F4 से, और G28 को भी F4 से लॉक कर देंगे, ताकि जब हम फॉर्मूले को ड्रैग करें तो हमारा डाटा डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम वही आंसर आया जो हमें दूसरे फॉर्मूले से हासिल हुआ था। दोस्तों, तीसरी एग्जांपल मैंने डिस्काउंट अप्रूवल शीट बनाई हुई है। यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है, या तो हमें अप्रूव्ड चाहिए या फिर नॉट अप्रूव्ड चाहिए। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, अगर हमारी करंट सेल टारगेट के इक्वल है या ग्रेटर है तो इसका डिस्काउंट अप्रूव्ड है, अदरवाइज नॉट अप्रूव्ड है। तो इसको हम फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले इक्वल का साइन, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब लॉजिकल टेस्ट है कि करंट सेल ग्रेटर देन टारगेट होनी चाहिए या फिर इक्वल टू टारगेट होनी चाहिए। ये दो कंडीशन मैंने इसके अंदर दे दी, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, लेस नहीं होनी चाहिए, बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। किसके? टारगेट के। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? तो हमारी रिक्वायरमेंट है, पहली डबल कोट्स लगाएंगे, अप्रूव्ड, डबल कोट्स, यानी अगर सेल हमारे टारगेट के बराबर है या उससे ऊपर है तो इसका डिस्काउंट अप्रूव्ड है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी सेल जो है वो टारगेट से नीचे है, तो यहाँ पे नॉट अप्रूव्ड, फिर यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और नॉट अप्रूव्ड और डबल कोट्स और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एंटर करते हैं। तो सबसे पहले जो आंसर आया वो है नॉट अप्रूव्ड, क्योंकि हमारा टारगेट था 2 लाख का, जबकि हमारी करंट सेल थी 1.5 लाख। तो अब इसको नीचे ड्रैग करके देखते हैं कि बाकी के आंसर क्या आते हैं। यहाँ पे मैंने इसको नीचे ड्रैग कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे चौथे नंबर पे अप्रूव्ड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट सेल टारगेट के बिल्कुल इक्वल है। तो हमारा यहाँ पे जो डिस्काउंट अप्रूवल है वो उसका स्टेटस अप्रूव्ड आएगा। और यहाँ पे हमारी 5 लाख सेल है और 2 लाख का टारगेट था, मतलब ये ग्रेटर देन टारगेट है, तब भी यहाँ पे अप्रूव्ड आया। इस तरह नीचे ये 2 सेल्स है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि जो हमारी जो करंट सेल है वो हमारे टारगेट से ऊपर है, इसलिए अप्रूव्ड है। और यहाँ पे इस सेल में 1 लाख हमारी सेल थी और 2 लाख का टारगेट था, इसलिए इसका डिस्काउंट अप्रूव्ड नहीं है। अब इस एग्जाम्पल को भी हम सेल रेफरेंस वाले तरीके से ट्राई करके देखते हैं। मैंने इसको दोबारा डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया और इफ़ का यूज़ किया, और लॉजिकल टेस्ट तो वही होगा कि हमारी करंट सेल ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू टारगेट होनी चाहिए, कोमा वैल्यू इफ़ ट्रू में क्या चाहिए, हमें अप्रूव्ड चाहिए। ये हमने G48 सेलेक्ट कर लिया और इसको F4 से लॉक कर लिया। फिर हम कोमा लगाएंगे और वैल्यू इफ फॉल्स में हम नॉट अप्रूव्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और F4 से इसको भी लॉक कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे भी सारे सेम आंसर्स आने चाहिए। इसको ड्रैग कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आंसर पहले आए थे अब भी वही आंसर है। तो दोस्तों, ये था इफ़ का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।
अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।